जी हसन 119 की बात कर लेते हैं। मेरी दिलचस्पी इसमें बहुत है, वजूहात आप जानते होंगे। मरियम नवाज साहबा की वजह से कंटेस्ट कर रही हैं, खातून हैं, तो इसलिए मेरी दिलचस्पी बहुत ज्यादा है। मद्दे मुकाबल शहजाद फारूक साहब हैं, यहाँ पे क्या सिचुएशन है? वैसे आप क्या सूरत हाल देखते हैं? क्या देखिए, सिर्फ मैं आपको इसका थोड़ा पसे मंजर बताऊं कि NA 119 में जावेद हाशमी साहब जब जेल में थे ना, तो मुस्लिम लीग नून के साथ एडजस्टमेंट करके ये इन्होंने इंतखाब जीत लिया था मुस्लिम लीग नून की टिकट पर, और 67,707 वोट लिए थे जावेद हाशमी साहब ने। और फिर 2013 में यहाँ से मलिक परवेज साहब आ गए, उन्होंने 1,26,000 वोट लिए थे और PTI के 40,617 वोट थे। और 2018 में अली परवेज साहब यहाँ पर आ गए, तो उन्होंने 1,13,273 वोट लिया था NA 119 में, और PTI के जमशेद इकबाल 66,000 वोट ले सके थे। लेकिन इस दौर में जब चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हुए। हमने देखा परवेज़ मलिक साहब, अली परवेज़ मलिक बहुत एक्टिव दिखाई दिए और भरपूर तरीके से इन्होंने काम किया। कौन-कौन से मेजर कौन-कौन से इलाके आ जाते हैं? हद तक तरीके इंसाफ का वोट भी बढ़ता चला गया। देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो सिंहपुरा का इलाका है, शाह बुखारी है, मुस्लिम पार्क है, चाइना स्कीम का कुछ हल्का आ जाता है, फिर गुज्जरपुरा है, फिर माधुलाल है, शहाब कॉलोनी, गुलशन शहबाज, आतिफ पार्क, अलकादर स्कीम, फिर बांदरोड का कुछ हल्का आ जाता है, फिर महमूद बूटी का, मोमनपुरा, दारोगा वाला के कई अहम इलाका जाता है। लेकिन यहाँ पे मरियम नवाज शरीफ साहब को पहली दफ़ा इसलिए उतारा गया है कि तमाम सर्वे करने के बाद उनका अंदाज़ा था कि ये बेहतरीन हल्का है, यहाँ पे जीता जा सकता है। लेकिन इनके मद्दे मुकाबिल सनम जावेद थी। अभी उनकी साहबजादी ने ट्वीट किया है कि शायद वो यहाँ से बिल्कुल हसन, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि शहजाद फारूक साहब यहाँ से लड़ेंगे या फिर सनम जावेद यहाँ पे आएंगे। अभी तक इजाजत तो खैर उनको मिल गई थी जी, लेकिन ये पार्टी का डिसाइड करने का शायद अभी टिकट का कि कौन यहाँ पे लड़ेगा, क्योंकि शहजाद फारूक साहब भी एक बड़ी कुर्बानियां उनकी फैमिली की PTI के लिए। तो क्या फैसला हुआ है अब तक? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अमली तौर पर जो ग्राउंड पर है वो तो पूरी कैंपेन मरियम नवाज शरीफ साहिबा कर रही हैं, बल्कि पूरे लाहौर के दीगर MPs अपने हलकों को से ज़्यादा जो है उन पर फोकस कर रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहब को हर सूरत जितवाना है और अच्छी पोजीशन दिलवानी है। और नज़र भी आ रहे हैं PP सतह पर। अली परवेज़ मलिक खुद जो है, बेशक उनको टिकट नहीं मिला कोई भी हलके से, लेकिन वो उनकी कैंपेन करते दिखाई दे रहे हैं। वो जा रही हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा फील्ड में हैं, जा रही हैं डोर टू डोर, उनके लोग आगे जा रहे हैं। लेकिन शहजाद फारूक साहब ने कल जो है हल्की सी मैंने उनकी एक रैली देखी है, और परसों भी किसी हद तक जो है वो फील्ड में निकले। वही तरीके इंसाफ पर जो पाबंदियां हैं या कोई इस तरह के मामला हैं, वो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डर और खौफ है। लेकिन अब वहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो थोड़ी और अच्छी तरीके से एक्टिव है। ये पूछना चाह रही थी कि कैंडिडेट तो शहजाद फारूक ही होंगे ना, कैंडिडेट तो नहीं बदल जाएगा मद्दे मुकाबिल मरियम साहिबा के? सवाल मेरा ये था। शहजाद फारूक वो तो अब तो तरीके इंसाफ ने बाकायदा तरीके इंसाफ ने तो हमायत याफ्ता की लिस्ट जारी कर दी, उसमें तो यही है शहजाद फारूक और यही इंतखाब लड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इफ्तिखार शाहिद भी हैं, फिर जमात इस्लामी के जुल्फ़िकार अली भी हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मोहम्मद ज़हीर भी है। लेकिन आपको अंदाज़ा होगा कि तमाम हलकों का अगर देखें तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 13 से 18 में उनका वोट किसी हद तक बढ़ता रहा है तमाम हलकों में, चाहे वो 5,000, 8,000, 10,000, कहीं ना कहीं वोट उनका बढ़ता चला जाता है। इस तरह इस हल्के में भी किसी हद तक उन्होंने TLP ने 2018 में 23,145 वोट लिया था। तो यहाँ पर भी जो है वो TLP किसी तीसरे नंबर पर चाहे है, लेकिन वो एक्टिव है, वो अपना काम कर रही है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा इस पूरे हल्के में जो है वो काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है।